जैसा रास्ता मिलेगा वो वही जाएगी अगेन। पानी क्या है? पानी वो है जिसको जिस डायरेक्शन में आप ढाल सकते हो ढाल लो। जैसे एक बच्चे का दिमाग होता है, उसे आप जैसा भी मोल्ड कर लो, जैसा उसका घर का माहौल होगा वो वैसा हो जाएगा। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई एम योर एसएसटी एजुकेटर रीमा घई, और मैं इस चैनल पे आप सभी बच्चों को पढ़ाती हूँ एसएसटी, और साथ ही साथ हमारे ऐप पे लाइव क्लासेस जो होती हैं, यानी कि पेड बैच में भी मैं आपको पढ़ाती हूँ एसएसटी। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो स्वागत है आप सभी का। वैसे तो सभी का स्वागत है, लेकिन अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं वन शॉट हर एक चैप्टर के एकदम क्रिस्प तरीके से, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th के लिए शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर, दैट इज ड्रेनेज। बहुत डिमांड में था ये चैप्टर्स। आप लोग कब से कह रहे थे मैम 9th का ड्रेनेज करा दो, मैम हमारे एग्जाम में आ रहा है, मैम वो समझ नहीं आ रहा है। तो पूरी कोशिश की जाएगी इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझाने में, क्योंकि बेटा पहली बात तो ये ज्योग्राफी के आपके सारे चैप्टर्स इस बार के, आई डोंट नो व्हाई, बट थोड़े से लर्निंग है। और जिन बच्चों को थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट होता है ज्योग्राफी में या एसएसटी में ही, जिसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है आई नो, तो उन बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी आती है इसको करने में, बट इट्स ओके, हम लोग इसीलिए तो हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो पोर्शन डिलीटेड है वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी, पर मैं आपको बता दूंगी, आपको लर्न नहीं करना है। फिर बेटा लास्ट में इस लेक्चर के कुछ एमसीक्यूज लेके आई हूँ मैं, और साथ ही साथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपको होमवर्क के तौर पे मैं दूंगी। वो आपको करने होंगे, तो उसके लिए आपको यू हैव टू स्टे अटेंटिव, एकदम बढ़िया से अटेंटिव रहना है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर ड्रेनेज। वन शॉट में खत्म करेंगे हम इसको आज। तो बच्चों ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? लाइक ड्रेनेज सोच के आप लोगों के मन में आता होगा नाली, पूरा सीवेज सिस्टम, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस चैप्टर में उस ड्रेनेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिवर सिस्टम्स की, पूरे रिवर सिस्टम की, जिसके अंदर ट्रिब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, कौन से एरिया वो कवर कर रही हैं, कहाँ पे वो ड्रेन ऑफ हो रही हैं एक पर्टिकुलर एरिया के रिवर सिस्टम को, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ड्रेनेज प्रोसेस कहा जाता है कि कहाँ से वो नदी निकल रही है, कहाँ पे वो नदी ड्रेन हो रही है, और कौन सी नदियाँ उसके साथ मिल रही हैं, या और कौन सी नदियाँ हैं जो वो उसमें से निकाल रही है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अब बेटा जी रिवर सिस्टम में बेटा जी रिवर के साथ उसकी होती है ट्रिब्यूटरीज, और साथ ही साथ होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखो बेटा, इसको याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका ये है कि ट्रिब्यूटरी से वर्ड निकलता है ट्रिब्यूट मतलब कंट्रीब्यूट कह लो। तो बेसिकली एक रिवर सिस्टम में और कौन कौन सी नदियाँ आके जुड़ रही हैं उसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। मैम ये नदियाँ कहाँ से आ रही हैं? बेटा किसी भी हिमालयन रीजन से आ रही हैं, क्योंकि वो पीरियड फ्लो होता है, स्नो बाउंड होता है, स्नो गिरती रहती है और वो नदियाँ निकलती रहती हैं, पानी की फॉर्म में आती रहती हैं, और वो बड़ी किसी वो रास्ता वही ढूंढती है और बड़ी किसी रिवर के साथ जुड़ जाती हैं। उन सारी चीज़ों को बोला जाता है ट्रिब्यूटरी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब आपका निकल के आता है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि जो मेन रिवर है वो यहां से निकल जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो बट जाता है, बिकॉज ऑफ टेरेन, बिकॉज ऑफ स्टोन्स, बिकॉज ऑफ और भी मल्टीपल चीजें जो उसके रास्ते में आएंगी, वो पानी के बहाव को अलग कर देंगी। तो वो कहलाता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटरी। आई होप आपको एकदम चमक गया होगा दिमाग में। ट्रिब्यूट कॉन्ट्रीब्यूट, यानी कि उसके अंदर अलग आके जुड़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं तो आप बच्चों का जो दिमाग होता है वो बड़ा ही प्यारा होता है, बड़ा ही भोलापन होता है आप लोगों में। तो आप लोगों में जब कोई एडवाइजेस दे रहा है, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके सो कॉल्ड रिश्तेदार, तो वो आप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
वहीं अगर आप अपने ज्ञान झाड़ते हो अपने किसी बच्चे के आगे, अपने किसी भाई बहन के आगे, वो आप अपना नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, और यहाँ से जो आ रहा है वो ट्रिब्यूटरी हो गई। वो आपके दिमाग में अपना कंसेप्ट डाल रहे हैं। यहाँ पे वो छोटी छोटी नदियाँ इसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। यस, अलग अलग जगह से आ रही हैं और वो एक मेन रिवर में आकर जुड़ जाती हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज अ लेक और अ सी और एन ओशन। बिल्कुल बेटा, ये छोटी छोटी नदियाँ जब आती है लहलहाते हुए कहीं से भी आती है, लेकिन उनका रास्ता क्या होता है, उनका रास्ता वो ढूंढती है कोई बड़ी वाटर बॉडी, और बड़ी वाटर बॉडी में आते हैं आपके लेक्स, रिवर्स, समुद्र, ओशन, ये सब आके इसमें फिर किसी ना किसी जो भी उसके आसपास होता है उसमें आके जुड़ जाती है, उसमें आके कंट्रीब्यूट कर देती है। अब बात करते हैं ड्रेनेज बेसिन के बारे में। तो द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। सिंगल रिवर सिस्टम मतलब मैंने अभी बताया, रिवर सिस्टम मतलब जहां पे अलग अलग छोटी छोटी नदियां जुड़ी हुई है। रिवर सिस्टम मतलब वो पूरा एरिया जहां पे रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी सब मिला के रिवर सिस्टम बनता है। रिवर सिस्टम में बच्चा, रिवर सिस्टम में मेन रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी भी होती है ना, ये सब होती हैं। तो वो कहलाता है पूरा एक ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन अगर आप यहाँ पे देखो, ये ओशन है, ये समुद्र है। यहाँ पे अगर आप देखो तो अलग 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 डायरेक्शन से आ रही है नदियाँ, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी आ रही है। स्प्रिंग का मतलब होता है हल्का सा पानी का बहाव आ रहा है, ये भी ट्रिब्यूटरी है। ये मेन रिवर चैनल है ये वाला, यहाँ पे अलग अलग ट्रिब्यूटरी ने आके कॉन्ट्रीब्यूट किया और ये कहाँ जाके ड्रेन हो गए, ओशन में। ये है माउथ ऑफ रिवर, जहाँ पे ये ओशन में जाके कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये पूरा प्रॉपर क्या हो गया, ड्रेनेज बेसिन। पूरा ये पूरा सिस्टम इज लाइक अ ड्रेनेज बेसिन उस एरिया का। नाउ व्हाट इज अ वाटर डिवाइड? वाटर डिवाइड एक ऐसा एरिया होता है जो क्या कर देता है, पानी को बांट देता है। मैम वो कैसे होता है? तो बेटा जी सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एक पहाड़ है, फॉर एग्जाम्पल एक पहाड़ है, एक नदी आ रही है। अब वो नदी बेटा इस तरफ अगर स्लोप होगा वो इधर की इधर रह जाएगी, इस तरफ अगर स्लोप होगा वो इधर की इधर रह जाएगी। तो बेसिकली दिस पोर्शन विल बी नोन एज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड, ये देखो ये वाटर डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप हल्का सा इस तरफ है तो ये रिवर्स इस तरफ रहेंगी। अगर आपको दिख पा रही हैं तो ये रिवर्स इस तरफ रहेंगी। ये देखिए बेटा, दिस पीपीटी इज मेड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्चेस। इनकी इमेजेस ढूंढी गई, डाली गई दिखाने के लिए आपको। तो ये पीपीटी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस एंड फन के प्ले स्टोर पे ऐप है, वहाँ पे जाके, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे है, वहाँ पे आपको ये लेक्चर्स भी मिल जाते हैं। यूट्यूब वाले एक ही प्लेस पे आपको ढूंढने नहीं पड़ते, और साथ ही साथ आपको इसकी पीपीटी भी मिल जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपीटी है। ये मेरे पेड बैच वाली पीपीटी है, इसमें कुछ भी मैंने डिलीट नहीं किया है। शिद्दत से पढ़ा रहे हैं। कहीं लग रहा हो कि मैम तो पेड बैच में अलग पढ़ाती होंगी, यहाँ पे अलग पढ़ाती होंगी। नहीं बेटा, पढ़ाना सेम है, बस वहाँ पे 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, ये तो फ़र्क है। प्लस वहाँ पे हम रेगुलर मिल रहे हैं, यहाँ पे हम रेगुलर नहीं मिल रहे। प्लस वहाँ पे हम टेस्ट वगैरह साथ में ले रहे हैं, असाइनमेंट साथ में ले रहे हैं, यहाँ हम वो नहीं कर रहे हैं अभी यूट्यूब पे। तो ये डिफरेंस होता है, लेकिन पढ़ाई में आपको वही क्वालिटी मिलेगी, वही पीपीटी की क्वांटिटी मिलेगी। तो बेटा जी क्या हो गया, ये वाटर डिवाइड एरिया हो गया, क्योंकि इसका स्लोप नीचे की तरफ है, ये इस तरफ हो गए, और यहाँ पे ये इस तरफ हो गए। तो बेसिकली ये रिवर को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो दिस बल्जिंग पार्ट इज नोन एज वाटर डिवाइड एरिया। तो एन एलिवेटेड एरिया, उठा हुआ एरिया, एलिवेटेड मतलब उठा हुआ। मेरी हिंदी में कोई गलती हो तो प्लीज मजाक मत उड़ाना, मुझे हिंदी थोड़ी कम आती है क्योंकि बहुत टाइम से लिखी नहीं है। Such as a mountain or an upland which separates two drainage basin is known as a water divide। तो 2 ड्रेनेज बेसिन को ये अलग अलग कर देते हैं, यानी कि ऑब्वियसली बात है, एक पर्टिकुलर एरिया अलग हो गया और एक पर्टिकुलर एरिया अलग हो गया। इसको क्या बोला जाता है, वाटर डिवाइड। दरार डाल दी इन्होंने एक पूरे ड्रेनेज बेसिन में।
नाउ दिस टॉपिक इज डिलीटेड, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अगर आप किसी को नॉलेज नहीं चाहिए तो वो इस चीज़ को, इस सेक्शन को स्किप कर सकता है। बट द थिंग इज, ऑब्वियस सी बात है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं ये नेचुरल सिस्टम है, कोई भी इंसान घुस के इसको पलट नहीं सकता, इसको बदल नहीं सकता है। तो बेटा जी, ये ड्रेनेज सिस्टम्स जो है ये कुछ अपनी फॉर्मेशंस दिखाती हैं नेचर के थ्रू ही, कुछ पैटर्न्स दिखाती हैं। ये होते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स, यानी कि इस पूरे सिस्टम के पैटर्न्स जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इनको हमने कुछ नाम भी दिए हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द लैंड, लैंड कैसी है, वहाँ के रॉक स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पे स्ट्रीम्स कैसी हैं, वहाँ पे ड्रेनेज बेसिन कैसे हैं, उसके बेसिस पे हमने ड्रेनेज पैटर्न्स को 4 भागों में बांट दिया। फर्स्ट इज डेंड्रेटिक, सेकेंड इज ट्रेलिस, थर्ड इज रेक्टेंगुलर एंड फोर्थ इज रेडियल पैटर्न्स। ये 4 भागों में हमने क्या कर दिया, ड्रेनेज पैटर्न्स को बांट दिया, अलग अलग कर दिया। अब बात आती है, हम एक एक करके इन पैटर्न्स को जल्दी जल्दी क्विकली पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा हम इसके डेप्थ में नहीं घुसेंगे, हम इसको ऊपर ऊपर से कर लेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो, थोड़ी बहुत साइंस हमने भी पढ़ी हुई है, तो जो रूट्स होती हैं उसके नीचे ऐसे डेंड्रेट्स होते हैं। डेंड्रेट्स मतलब फैली हुई। हम जब टेंशन में होते हैं, हम जब नेगेटिव होते हैं, तो हमारा दिमाग 10 जगह चल रहा होता है। नहीं यार उसने ऐसा किया, नहीं यार उसने वैसा किया, नहीं यार मुझे ऐसा नहीं, मुझे ये नहीं पता, 10 जगह हमारा दिमाग घूम रहा होता है। तो ऐसे ही ड्रेनेज बेसिन 10 जगह फैला पड़ा होता है। तो दिस पैटर्न डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फ्लोज द स्लोप ऑफ द टेरेन, द स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरीज रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दस द नेम इज डेंड्रेटिक। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरफ आ रहा है, फिर यहाँ से डेंड्रेटिक्स निकले हुए हैं, ये देखिए इस तरफ आ रहा है, ये यहाँ से इस तरफ आ रहा है, एरोज भी बना रखे हैं मैंने, इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, और ये क्या बन रहे हैं, डेंड्रेट्स। ऐसा क्यों है? स्लोप की वजह से बेटा। जैसी ढलान होगी ना, जैसी ढलान होगी उस जमीन की, उस जगह की, उस तरीके से मुड़ जाएंगे, बह जाएंगे। पानी ही तो है। हम जिसे प्यार करते हैं, जैसे हमारी माँ हो गई, हमारे पापा हो गए, और भी हो गए लोग, हम कभी कभार उन पे, या कभी कभार नहीं, लाइक ऑलवेज वी बिलीव ऑन देम, एंड जैसा वो कहते हैं हम वैसा करना शुरू कर देते हैं। तो पानी भी बड़ा प्यारा है। पानी भी उसी रास्ते चलता है जिस रास्ते उसको जमीन, धरती चलाती है। ये उसी रास्ते चलता है। ये बगावत तब करता है जब बीच में आता है पत्थर, यानी कि जब हमारा माइंड वॉश करने के लिए कोई हमारा ऐसा मित्र बन जाए जो हमें ये सिखाए कि नहीं पापा तुम्हारे गलत है, मम्मी तुम्हारी गलत है। कोई ऐसा इंसान आ जाए, कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ जाए, तब हम उनको वायलेट करना शुरू हो जाते हैं, हम उनको खिलाफ जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम लोग उनकी बात मानते हैं। ऐसे ही जो समुद्र है, पानी है, ये अपने ही फ्लो में बहता चला जाता है। जहां धरती उसको जगह देती है वो बहता चला जाता है। रास्ते में अगर कोई रुकावट आएगी तो वो मुड़ जाता है, और इस मुड़ने को, इस पूरे पैटर्न को बोला जाता है डेंड्रेटिक पैटर्न। फिर आता है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न भी बेटा ऐसा ही होता है। ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है, रुकावट आ गई, पानी बहता हुआ आ रहा है, 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 ऑब्स्टेकल आ गया, वो घूम गया, वो मुड़ गया। तो बेसिकली अ रिवर जॉइंड बाय ट्रिब्यूटरीज एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये रिवर चल रहा है बेटा, ये जो है ना, ये बीच वाला, ये रिवर है, ये रिवर चल रहा है, और ये नेचुरली है, कोई इंसान नहीं घुमा रहा किसी को। ये सब भगवान का, नेचर का काम है। तो बेटा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका मेन रिवर है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए, ये जो कौन है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आ रही हैं, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एंगल बना रही है, एंगल बना रही है। तो ये पूरा जो पैटर्न होता है ये कहलाता है ट्रेलिस पैटर्न। मैम ये 90 डिग्री कैसे बना देती है बेटा? ऑब्स्टिकल्स की वजह से। ऑब्स्टिकल्स, किसी भी रिवर का मुड़ने का, घूमने का कारण इज ऑब्स्टिकल्स, एंड मेजर ऑब्स्टिकल्स आर रॉक्स, big rocks, yes. Now rectangular pattern. A rectangular drainage pattern develops on a strongly jointed rocky terrain. Yes, ऐसा भी होता है कभी कभी बेटा, प्रॉपर एक टेरेन बना होता है, एक एरिया बना होता है जहाँ पे क्या होता है, बहुत रॉकी मटेरियल है, जहाँ पे पानी को जगह मिलेगी वो वहां से घुस जाएगा।
उसको जहां जगह मिलेगी वो वहां मुड़ता चला जाएगा और इनडायरेक्टली वो क्या बना देगा, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देगा. उसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. That is, it will make 90 degree from all the four corners. It will try to do that, and from this we depict the, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, जुड़ भी नहीं रहा है, बट एक्चुअली दे आर मेकिंग अ रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ थिंग. ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ओपन रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ थिंग, अ बकेट टाइप ऑफ थिंग. तो अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ रॉकी टेरेन्स. रेडियल पैटर्न आ जाता है. रेडियल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज दिस? फॉर एग्जाम्पल, यू नो, वी ऑल नो माउंटेन्स आर पीरियड, दे आर स्नो बाउंड. उनके ऊपर क्या होता है, बर्फ होती है, और ये बर्फ पिघलती है क्योंकि यहाँ पे बेटा जी सूरज देवता जी बैठे होते हैं. ये बर्फ पिघलती है ना, ये बर्फ पिघलती है, और ये पिघलने की वजह से इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कोई कहाँ जा रही है, 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 कोई कहाँ जा रही है. ये कहलाता है रेडियल पैटर्न. आप देख सकते हो ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है. यहाँ से ये स्नो बाउंड हो रहा है, एक इधर जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ. उसको जो रास्ता मिलेगा वो वही तो जाएगी. जैसा रास्ता मिलेगा वो वही जाएगी. अगेन, पानी क्या है? पानी वो है जिसको जिस डायरेक्शन में आप ढाल सकते हो ढाल लो. जैसे एक बच्चे का दिमाग होता है, उसे आप जैसा भी मोल्ड कर लो, जैसा उसका घर का माहौल होगा वो वैसा हो जाएगा. सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा. चलिए, आप लोग के लिए एक सवाल है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ड्रेनेज पैटर्न्स रिजेंबलिंग ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. अ वेरी इजी आंसर क्वेश्चन. बताओ. वेरी गुड बेटा. ब्रांचेस ऑफ अ ट्री किस पे दिखाई जाती है? डेंड्रेटिक पे. डेंड्रेटिक पे. देखिए बेटा, इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन, तो आप लोग अपने कमेंट्स होंगे, अगर अपने आंसर्स होंगे, तो अगर आप लाइव चैट की जगह आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो इट विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई हु इज आंसरिंग करेक्ट. मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ. ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. ड्रेनेज का पूरा सिस्टम दो पार्ट्स में हमने इंडिया में डिवाइड किया. दिस इज द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर. हमने दो पार्ट्स में इस ड्रेनेज सिस्टम को पूरे के पूरे को डिवाइड किया है बच्चों. फर्स्ट इज हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द अदर वन इज पेनिनसुला. ये चैप्टर क्यों डिफिकल्ट लगता है मैम? ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि लर्निंग है बेटा जी. यहाँ पे हिमालयन रिवर्स के आगे गंगा आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी, इंदस आएगी, देन पेनिनसुलर में आएंगे तापी, नर्मदा, है ना, काफ़ी सारे और, गोदावरी. तो आपको ये लर्न करने होंगे, इसीलिए आपको मुश्किल आती है. लेकिन कोई बात नहीं, हम 3 फीचर्स तो एटलीस्ट कर सकते हैं. और पहली बात तो मैंने आपके लिए आसान बना दिया, इसको मैं पॉइंट फॉर्म में लिख के लाई हूँ सो दैट आपको ये बहुत जल्दी समझ भी आएंगे और आप बहुत जल्दी लिख भी पाएंगे. अब बच्चे कहते हैं मैम ये तो आप वही बोल रहे हो जो लिखा है. बेटा जी, अब उसकी लेंथ जो है मैं वही तो बोलूँगी. मैं उसकी लेंथ को क्या बदल दूंगी, मैं उसके एरियाज कवर्ड को क्या बदल दूंगी. आई विल ट्राई टू जस्ट इलेबोरेट, जस्ट ट्रांसलेट दैट इंग्लिश लैंग्वेज इन हिंदी फॉर यू ऑल. ध्यान से समझिएगा. पहले तो इन दोनों रिवर सिस्टम में डिफरेंस क्या है. पहली बात तो हिमालयन रिवर सिस्टम मतलब जो हिमालयाज माउंटेन से हमें मिल रहा है. पेनिनसुलर क्या है मैम? पेनिनसुलर रीजन कौन सा रीजन होता है बच्चों? ये रीजन है ना. पेनिनसुलर मतलब जो 3 साइड से वाटर बाउंड हो, 3 तरफ से वाटर बाउंडेड हो, तो ये पूरा पेनिनसुलर रीजन कहलाता है. अब इस पेनिनसुलर रीजन में देख लो, तापी है, नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है कि नहीं, महानदी है. हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मैसी हो गया. देखिए, गोदावरी, नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, हम इन्हीं के बारे में पढ़ने लगे हैं पेनिनसुलर में. तो ये पेनिनसुलर रीजन वाले हो गए. हिमालयन रिवर को तो मिल रही है पानी भैया जी हिमालय से, माउंटेन से, क्योंकि जब वो स्नो है वो पिघलती है तो वो समुद्र बना वो रिवर बना देती है. लेकिन मैम पेनिनसुलर को कहाँ से मिल रही है? एक फ्लैट लैंड है,
यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है, आइए इनके बीच में मेजर डिफरेंसेस कर लेते हैं पहले। तो बेटा जी बेसिस के साथ साथ बताया हुआ है, इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, हिमालयाज और ग्लेशियर्स, ये यहीं से निकलती है, हिमालयाज माउंटेन्स ग्लेशियर्स से निकलती है, और ये आती है वेस्टर्न घाट्स एंड सेंट्रल हाईलैंड से, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रॉपर जो एरिया है वो पूरा का पूरा पेनिनसुलर रीजन है, प्लेट्यूज पाए जाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स है, डेक्कन प्लेट्यू है ना, ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स हैं। तो यहाँ मेजरली कहाँ से आ रहा है बच्चों, कहाँ से आ रहा है, घाट्स से पानी आ रहा है यहाँ पे। नेचर क्या है, ये प्रीनियल है, प्रीनियल मतलब पूरे साल बहता है, बहता रहता है। क्यों, क्योंकि बर्फ तो पिघलती रहती है ना बच्चों। ये सीजनल है, ये मॉनसून पे भी डिपेंड करता है। कैसा है ये, लॉन्ग कोर्स है, बहुत लंबा है, इरोजनल एक्टिविटी करता है, क्योंकि पानी कहाँ से बहता हुआ आ रहा है अपने साथ वो लेके जा रहा है टॉप सॉइल, काफी ज्यादा कंकड़ पत्थर और सैंड होती है इसमें। ये छोटा होता है और ये गहरा भी नहीं होता, शैलोअर मतलब गहरा ना होना, डीप नहीं है ये, लेकिन ये डीप है। ड्रेन्स इन कहाँ जाके गिरता है, तो मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट एंड ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल। हाँ, तो कहाँ जा रहे हैं, मोस्टली ईस्ट साइड पे आते हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाते हैं। तो ऊपर से आ रहे हैं, ये पूरा हिमालयन रीजन है बच्चों, यहां से आ रहे हैं और ड्रेन हो रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं, है ना भाई। ये पूरा मेजर रिवर्स का है, बार बार ये मैप आएगा, आप देख सकते हो, सारी हैं, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, सब ट्रिब्यूटरीज दे रखी है। आपका गंगा का पूरा बता रखा है, जहाँ जहाँ बह रही है गंगा का ये नेटवर्क हो गया पूरा, ये गंगा बांग्लादेश में जाके भी मिल रही है, ये सब आएगा, सब आएगा। हाँ जी, अदर फीचर्स, फ्लड प्लेन्स बना लेती है, ऑक्सबो लेक्स बनाती है, ऑक्सबो लेक्स अभी आगे आप पढ़ोगे, ये ऐसी फॉर्मेशन के होते हैं, एंड मेंडियर्स बनाती है, डेल्टा बनाती है, सब आगे पढ़ाने वाली हूँ मैं। ये एस्चुरीज बनाती है, लाइक हिमालयन रिवर्स, एस्चुरीज बनाती है जिसके अंदर कुछ जैसे आइलैंड टाइप होता है, एक लैंड एरिया भी होता है और वाटर एरिया भी होता है। एग्जाम्पल है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, यमुना, और यहाँ पे नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी, महानदी एटसेट्रा। तो ये डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। चलिए, तो हम सबसे पहले पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट आया है तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑल्सो बेटा मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ, मेरा चैनल का नाम द घई फैमिली नाम से मैं व्लॉग वगैरह बनाती हूँ उस पर, तो मैं उससे रिप्लाई करती हूँ। कहीं आपको लगे कौन है, ये मेरी आईडी होती है द घई फैमिली नाम से, बिकॉज माई फुल नेम इज़ रीमा घई, तो उससे मैं रिप्लाई करती हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ जहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है या किसी ने अच्छा आंसर किया है। ओके, नाउ द हिमालयन रिवर्स। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। तो हम पूरे रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, जिसके अंदर 3 मेजर रिवर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इंदस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा के बारे में। आओ पढ़ लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में, इंदस रिवर सिस्टम के बारे में। इंदस रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, क्या क्या है। तो बेटा जी ये पूरा आपको मैंने जो ये मैप निकाल दिया है, ये इंदस का देख लीजिए आप, ये ऐसे ब्लू ब्लू लाइट से बह रही है, ये देखिए, ये देखिए, और ये अगर आप देख सकते हो इसकी चेनाब, रावी, ये देखिए, ये सारे इसके साथ से तो निकल के जा रही हैं, सब हैं, देखिए आपको मैं सारा यहाँ साथ साथ दिखाती हूँ। इंदस, पहली बात तो ये एक लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की, जिसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर्स। इंडिया इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर्स, लंबी है ये रिवर। इंदस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। अब देखो ये चीज़ें तो लर्न करनी पड़ेगी ना मेरा बच्चा, कि नहीं, ये चीज़ें तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर से, मानसरोवर लेक से। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेयर इट फॉर्म्स अ पिक्चर स्क्वायर जॉर्ज।
यहाँ से इसकी एंट्री हो रही है बेटा, ये देखिए यहाँ से इसकी एंट्री हो रही है, ये ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से। इसका कुछ ही एरिया इंडिया में है, लेकिन जितना है बिकॉज इट्स एन हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयास से निकल रही है, तो हम इसको पढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि ये भैया जॉर्ज बना लेती है। जॉर्ज मतलब एक ऐसा एरिया होता है जहां पे पानी कभी होता है कभी नहीं होता है, यानी कि वो पानी फिल्ड अप हो जाता है आफ्टर रेन, मॉनसून एटसेट्रा, नहीं तो वो खाली भी हो जाता है, बहुत कम शैलो एरिया होता है वो। द सतलुज, द बीस, द रावी, द चेनाब, द झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंदस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। मेजरली ये कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान एरिया में। आप देख सकते हो ये झेलम है, चेनाब है, रावी है, चेनाब, सतलुज, बीस, ये सारे एरियाज हैं, आप देख सकते हो ना। ये सारी इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। ये सब मिठानकोट नियर पाकिस्तान में मिल जाती। तो ये पूरा इसका कॉम्पोजिशन है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, 2900 किलोमीटर्स। ये निकलती है कहाँ से? तिब्बत से पहले, फिर ये एंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू और एक जॉर्ज सा बना लेती है। अब जॉर्ज सा बनने के बाद ये कहाँ क्या करती है? इसके जो सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज है, सतलुज, रावी, सतलुज, बीस, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब एक साथ मिलके पाकिस्तान में मिठानकोट के पास क्या करते हैं? मिलते हैं, हग्गी वग्गी पाते हैं, इनका पूरा गेट टुगेदर होता है। ये था इंडस रिवर सिस्टम। बस आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा याद नहीं करना आपको, बस जितना आना है उतना ही याद करना है। फिर हम बात करने जा रहे हैं बेटा जी आपकी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। जय गंगा मैया, गंगा माँ के बारे में। तो बेटा जी द गंगा रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें, द सोर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी, जहां से ये निकलती है, ये तो पता होगा आपको और 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है, इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। अभी मैंने आपको बताया ये हिमालय से निकलती है या ये ग्लेशियर से निकलती है, माउंटेन्स या ग्लेशियर, एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देव प्रयाग इन उत्तराखंड। तो कहने का मतलब ये है कि ये निकलती है देव प्रयाग से, भागीरथी से निकलती है, देव प्रयाग में अलकनंदा में जुड़ती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड जहां आप जाते हो यार, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सारे एरियाज यही जगह हैं जहां से ये निकलती है। द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स एट हरिद्वार। देखो ना, प्लेन्स तक पहुंचती है कौन सी जगह पे? नॉर्दर्न प्लेन्स में आती है हरिद्वार, तो वहां जाके मिल जाती है, मतलब वहीं पे होती है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में। द गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर, जैसे कि यमुना एक बहुत बड़ी नदी है जो इसका एक एक्चुअली ट्रिब्यूटरी भी है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इतना बड़ा नेटवर्क है, 2500 किलोमीटर्स का नेटवर्क है ये, जिसके अंदर इतनी बड़ी रिवर यमुना भी आती है, घाघरा, गंडक, कोसी भी आती है। फरक्का इन वेस्ट बंगाल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा। वेस्ट बंगाल में फरक्का, आई थिंक यहाँ पे मेंशन होगा वेस्ट बंगाल। यहाँ पे पहले वो ढूंढ लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम। ये रहा गंगा रिवर सिस्टम, पूरा पूरा ये रहा। क्लियर नहीं है यार इमेज ये वाली ना, मेरे को पास से भी बल्कि इतनी वो लग रही है। कोसी हो गई, गंडक हो गई, थोड़ा फट सा रहा है ये इमेज, कोई बात नहीं। हाँ, तो फरक्का इन द वेस्ट बंगाल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट मतलब ये सबसे ऊपर का पॉइंट है जहां पे गंगा डेल्टा बनाती है, गंगा रिवर डिवाइड हो जाती है दो भागों में, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट इज द भागीरथी हुगली एंड द फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टेटिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। अब ये कहाँ की तरफ आ रही है बेटा जी? बे ऑफ बंगाल की तरफ आ रही है ये गंगा, यहाँ से टूट के। ये तो आपकी ब्रह्मपुत्रा हो गई, यहाँ से टूट के दो भागों में ये बे ऑफ बंगाल की तरफ आके गिर रही है। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्रा। हाँ जी, फिर ये बेटा जी ये बांग्लादेश की तरफ घुसती है, ये देखिए, और यहां से ब्रह्मपुत्रा आ रही है और यहाँ पे ये मिलते हैं, और इस जगह को बोला जाता है मेघना। मेघना कौन सा एरिया है जहां पे रिवर गंगा एंड साथ ही साथ ब्रह्मपुत्रा एक ही जगह पे पाए जाते हैं। ये हो गया मेघना। मेघना रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड फॉर्म सुंदरबन डेल्टा। तो ये कहाँ ड्रेन होते हैं बेटा? दो ही जगह पे ड्रेन होने की, एक अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल। ये भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है, पिछली वाली भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हुई थी।
एक बात याद रखना यार, तो कई लोग ना कमेंट्स में लिखते हैं मैम आप आगे से हट जाइए, मैम हम नोट कर रहे हैं। बेटा ये पूरी पीपीटी आपको मिलेगी, पूरी पीपीटी आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के दौरान एनसीईआरटी खोल के बैठनी होती है। आप एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे, आप अंडरलाइनिंग करेंगे कि अच्छा ये वाली बात बोली है, अच्छा ये वाली बात बोली है। अभी आप नोट नहीं करेंगे। नोट करने के लिए आपको पीपीटी पूरी मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ़ोन में सजा के रख लीजिए और फिर आप नोट्स बनाइए। क्योंकि अगर मैं हटती रहूँगी और कहूँगी नोट कर लो, तो इतना थियोरेटिकल पार्ट है कि अगर आप नोट ही करते रह जाओगे तो फिर ये लेक्चर तो बेटा जी 3 घंटे का पहुंच जाएगा, जो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट अपने रिवर सिस्टम की तरफ, जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम का लास्ट है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये रहा ब्रह्मपुत्र, ये देखिए आ रही है। हाँ, तो द ब्रह्मपुत्र राइज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। अब आप देख सकते हो कि इंदस भी तिब्बत से निकली थी और ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से निकली है। मानसरोवर लेक की ये थोड़ा सा ईस्ट साइड पे। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदस। अच्छा, ये इंदस से भी बड़ी है। ऑन रीचिंग द नमचा बारवा 7757 मीटर, इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली इंडिया में ये घूम के वापस आती है। ये यहाँ पे आपकी इंदस है ना भाई। ये आपका इंडिया है, ये आपका पूरा हिमालयन सिस्टम चल रहा है, ये आपका बे ऑफ बंगाल जहाँ पे ड्रेन होते हैं, ये आपकी बाहर की चीज़ें हैं। अगर हम इस एरिया में देखें तो यहाँ से इंदस निकली थी। ये देखो इंदस निकलती भी जा रही है। अगर देखा जाए ईस्ट साइड से यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। ओहो, यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, है ना भाई। और ये आता है आपका अंडर एंटर कर जाता है अरुणाचल प्रदेश से। वो एंटर कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर से, ये एंटर कर रहा है अरुणाचल प्रदेश से। और जहां से ये एंटर कर रहा है उसको बोला जाता है दिहांग। दिहांग कहने का मतलब ये है कि इंदस की तरह ये भी एक लंबी नदी है, ये भी तिब्बत से अराइज हो रही है मानसरोवर लेक के ईस्ट साइड से। उसके बाद ये आगे चलते हुए एक यू टर्न मारती है और घुसती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर होती है। एंटर जहाँ पे होती है उस एरिया को बोला जाता है दिहांग। दिहांग जो है वो दिबांग नाम के एरिया से जुड़ता है द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम। और ये असम में मेजर नेटवर्क अपना बनाती है, जिसके अंदर दिबांग और साथ ही साथ लोहित और साथ ही साथ और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है। समझ गए बच्चा पार्टी, समझ गए। ये देखिए तिब्बत यहां से चल रहा है, पूरा सारा खेल चल रहा है यहीं से, बाहर से। हमारी गंगा ही अंदर घूम रही है हिंदुस्तान के। ये सब बाहर की नदियां आ जाती हैं, इंदस, ब्रह्मपुत्र। चलिए बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। इसमें से रिवर गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। यमुना, बीस, घाघरा, कोसी, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है? 3 है और 1 नहीं है। और जो नहीं है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अभी का टाइम लैप्स डालते हुए किसकी है ये भी बता दीजिए। बेटा आप लोगों को कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है ना, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा एक आइडिया देती हूँ तब तक, जब तक आप आंसर लिख रहे हो। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक खोलनी है और ड्रेनेज नाम हेडिंग डालनी है अपने चैप्टर की। और सबसे पहला काम क्या करना है आपको ना, सारे रिवर सिस्टम के पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे गंगा का बना दिया, आपका इंदस का बना दिया, आपका ब्रह्मपुत्र का बना दिया। पॉइंट्स बनाने हैं अपने हाथ से। मैम आप दे तो रहे हो, अपने हाथ से बनाने हैं। आप जब लिखोगे ना आपको आधी चीज़ याद हो जाएगी, आपको डिस्टेंस याद हो जाएगा, आपको एरिया याद हो जाएगा, आपको टर्म्स याद हो जाएंगे, आप लिखोगे जैसे। ये सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी बुकलेट्स में, लेकिन यूट्यूब पे आई डोंट नो, आप लोग पेड बैच के बच्चों ने तो ले रखी है, उनको मिल रखी है। आप लोग भी परचेज कर सकते हो अगर आपको हमारी बुकलेट परचेज करनी है साइंस एंड फन की। हमारे ऑफलाइन के नोट्स होते हैं, मैं ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ, आशु सर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, शांग सर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, हमारे टीममेट्स। तो हम जो ऑफलाइन में बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उस नोट्स की एक बुकलेट है, वो आप हमारी साइंस एंड फन की ऐप से परचेज कर सकते हो। जितने की प्रिंट होती है उतने की कॉस्ट है, कोई ऊपर से पैसा नहीं ले रहे आपसे। आई थिंक 200 कुछ की बुक होगी, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स के नोट्स बने हुए हैं और नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। तो वहाँ पे सारे के सारे जो आपके नदियाँ हैं उसको मैंने पॉइंट्स में ऑलरेडी डाला हुआ है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में। इससे अलग है वो भी आप देख सकते हो। अदरवाइज बस आपके पास एनसीईआरटी है यार, आपके पास नोट्स हैं यार, और क्या लोगे यार। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 20, क्योंकि 20 जो है वो इंदस की ट्रिब्यूटरी है।
विच प्लेस इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा और इंदस रिवर सिस्टम को डिवाइड करने में एक वाटर डिवाइड होता है, वो कौन सा वाटर डिवाइड है? जल्दी से बता दो, 2 मिनट है आपके पास, मैं पानी भर के ला रही हूँ। हाँ भाई बच्चों, हो गया। अंबाला इज द वाटर डिवाइड एरिया जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, गंगा और इंदस को बीच में से अलग अलग कर रहा है। ओके, अब ये थे हमारे बेटा जी हिमालयन रिवर सिस्टम, और उसके कुछ एमसीक्यू एक दो मैं बीच में ले आती थी ताकि आप लोग जागे रहे, आप लोग सो ना जाए, आप लोग को नींद ना आ जाए, आपको झपकी ना आ जाए, इस वजह से। अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ रिवर्स के बारे में, यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो बेटा जी द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट यहाँ पे काम करते हैं डिवाइड का, डिवीजन का। और मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ईस्ट की तरफ बहते हैं, देखो ना यार, ये रही नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। पहली बात तो इसमें से कुछ है जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेंगे, कुछ है जो अरेबियन सी में ड्रेन करेंगे। तो बेटा जी इसमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेंगे। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ्स, जहां से निकल रहे हैं। द नर्मदा एंड द तापी आर द लॉन्ग रिवर्स जो कि करेंगे वेस्ट की तरफ फ्लो और बनाएंगे एस्चुरीज, बताएंगे सब। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नर्मदा बेसिन से। अभी मैंने आपको बताया 4 जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, और 2 जो है वो कहाँ जाएंगी, वो अरेबियन सी में जाएंगी, जो कि है TN, जो भी कर लो, तापी और नर्मदा। तापी और नर्मदा अगर आपको याद करना है तो मैंने बच्चों को टैन नाम से याद कराया था। टैन मतलब तापी और नर्मदा। टैनिंग हो जाती है ना धूप में घूम घूम के। तो यू कैन मेमोराइज विच 2 रिवर्स एक्चुअली ड्रेन इन विच एरिया, अरेबियन सी, एंड विच 4 रिवर्स ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल। तो याद करने के लिए आप लोग कर सकते हो। पहली बात तो सारे रिवर्स को याद, यानी कि गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, तापी है। तो आप लोगों को टैन याद करना है। टैन मतलब टा मतलब टाप, तापी, और न मतलब नर्मदा। तो तापी और नर्मदा जो है वो कहाँ ड्रेन कर रहे हैं बच्चों, अरेबियन सी में। अभी हम बात कर लेते हैं कि भैया यहाँ पे नर्मदा जो है वो अमरकंटक हिल से निकलती है मध्य प्रदेश में। तो जगह आपको याद करनी है कि कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से। ये फिर फ्लो करती है थ्रू अ डीप जॉर्ज एट द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर। जबलपुर नाम की जगह से ये रास्ता बनाते हुए निकलती है। एट धुआंधार फॉल्स द रिवर जम्प्स ओवर स्टीप रॉक्स। फॉल्स से ये बड़े बड़े रिवर्स को पार कर जाती है। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और ये MP और गुजरात सारा ये साइड का एरिया ये कवर करती है। MP और गुजरात ये साइड का एरिया ये सारा कवर करती है। तापी की बात कर लेते हैं। तापी कहाँ राइज करती है, ये सतपुरा रेंजेस में है, इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखा जाए तो ये भी मध्य प्रदेश और देखा जाए तो वो भी मध्य प्रदेश, दोनों एक ही जगह के ओरिजिन है क्योंकि ये ईस्ट साइड पे है। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो देखा जाए तो ये दोनों एक ही तरफ है बच्चों, ये दोनों के दोनों एक ही तरफ है। ये तापी हो गया, ये गुजरात का पूरा एरिया हो गया, ये पूरा मध्य प्रदेश का एरिया हो गया। ये आपको वही सेक्शन बताया गया है, महाराष्ट्र का एरिया हो गया। तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के एरिया को कवर कर रहा है कौन, तापी। गुजरात और मध्य प्रदेश में आपका कौन सा है, नर्मदा। और ये कहाँ ड्रेन होते हैं जाके बच्चों, अरेबियन सी में, उसी डायरेक्शन में। अब हम बात कर लेते हैं बाकी बचे हुए 4 एरियाज के बारे में। दैट इज द गोदावरी बेसिन। गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट, 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1 मार्कर, कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है बेटा जी, तो कौन है,
गोदावरी, ये है 1500 किलोमीटर्स इन लेंथ. इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र से ही, उसी जगह से ये अराइज कर रहा है. ये पूरा गोदावरी रिवर सिस्टम का आपको क्या बताया, ये महाराष्ट्र का एरिया है, पूरा पीला पीला, ये पूरा पूरा पीला पीला सारा ये महाराष्ट्र का रीजन है. ये देखिए गोदावरी, ये रही आपकी नर्मदा, ये रही आपकी तापी. ये सिर्फ यही नहीं होती है, ये बह रही है, एक ही जगह नहीं होती है. द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. तो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश इज कॉमन लाइक इन एवरीथिंग. तो आप 2 स्टेट्स भी याद करते हो, तो अभी तक 3 हम पढ़ चुके हैं और मध्य प्रदेश तीनों में है. द गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्ण, वर्ध, प्रणहित, मंजर, वैनगंग एंड द पैनगंग. ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गोदावरी की. आपको इतनी सारी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये सारी पैनगंगा, वैनगंगा, ये सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं. ओइंग टू इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, बिकॉज इसका बहुत बड़ा एरिया है और ये बहुत लार्ज एरिया कवर करती है, इसको दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है क्योंकि दक्षिण साइड में, दक्षिण गंगा. The Mahanadi Basin. The Mahanadi rises in the highlands of Chhattisgarh. Of course, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, ये सारा एरिया पेनिनसुलर रीजन है बच्चों. The length of the river is about 860 kilometers. अगर देखो वो 1500 थी, ये 860 है. It drainage basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. Finally, MP इसमें नहीं है. महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और ओडिशा है. कृष्ण बेसिन की अगर हम बात करें तो महाबलेश्वर से निकलती है एंड इसका लेंथ जो है वो 1400 है और ये सेकंड लार्जेस्ट है. एंड इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. तो ये सारे एरियाज हैं. कावेरी की बात करें, द कावेरी राइज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. ऑल आर फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स. टोटल लेंथ इसकी 760 है. इसका बेसिन जो है वो कर्नाटका में ड्रेन करता है एंड केरला एंड तमिलनाडु, दैट इज सदर्न पार्ट में आ गए. अब हम ये पूरा सदर्न पार्ट है बेटा जी. सूर्यवनंती, भवानी, नोयल, अमरावती, ये सारा आपका कौन सा रीजन आ गया बेटा, सदर्न रीजन आ गया कावेरी का. अब बिसाइड दीज मेजर रिवर देर आर सम स्मॉलर रिवर्स जो कि ईस्ट की तरफ बह रहे हैं अगेन वेस्ट साइड से, जैसे कि दामोदर, ब्राह्मणी, बेतरनी, सुबर्णखा. ये कुछ ऐसे रिवर्स है जो अगेन वेस्ट से ईस्ट बह रहे हैं, लेकिन ये इतने बड़े नहीं है, लेकिन है ये सारे पेनिनसुलर रीजन में ही पाए जाने वाले, यानी कि पेनिनसुलर रिवर का ही पार्ट है. चलिए बताइए मुझे अब एक क्वेश्चन आप लोग. क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेनिनसुलर रिवर है जो सेकंड लॉन्गेस्ट है. सेकंड लॉन्गेस्ट. फर्स्ट तो आप लोगों को पता है बेटा जी कौन है, सेकंड लॉन्गेस्ट कौन है, अभी हमने पढ़ा है. सेकंड लॉन्गेस्ट कौन है, जल्दी से टाइम स्टैम्प डाल के इसको बता दीजिए कि सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सा है. हमसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो. क्या यार बच्चों, यार अभी तुमको मैंने क्या बताया, 1400 किलोमीटर किसका है, कृष्णा का, और 1500 किलोमीटर तुमको मैंने बताया गोदावरी का. तो फर्स्ट लार्जेस्ट तो यही हो गई और सेकंड लॉन्गेस्ट हो गई आपकी कृष्णा. तो आप लोग वो क्यों लिख रहे हो, पहला वाला कृष्णा आएगा ना, सेकंड तो ये है क्योंकि ये 1400 है, वो 15 है. आपको अब तक सब क्लियर है. देखिए बेटा मैं फिर आपको बोलूंगी, आपको एरियाज थोड़े थोड़े लर्न करने पड़ेंगे. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है गोदावरी के बारे में आ जाता है, नर्मदा के बारे में आ जाता है, लेक, मतलब इसमें रिवर्स में किसी के ऊपर भी नोट लिखना आ सकता है, किसी के ऊपर भी. तो आप लोगों को मैं एक हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम के चैनल पे भेजूंगी इस चैप्टर के. टेलीग्राम का चैनल भी साइंस एंड फन 9th 10th 11th के नाम से ही है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए. वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, डेट्स एंड इवेंट्स, ये सब वहाँ पे मैं भेजती रहती हूँ, तो अपडेटेड रहिए वहाँ पे भी. अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है लेक्स, और लेक्स के बारे में हम बात करेंगे. लेक्स का मतलब क्या होता है, लेक्स, दिल्ली को हम बनाएंगे झीलों का शहर.
झीलें ही झीलें होंगी यहाँ पे। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लेक्स होती हैं नेचुरल लेक्स और कुछ लेक होती हैं आर्टिफिशियल लेक्स। आर्टिफिशियल लेक्स इजीली बनाई जाती हैं क्योंकि लेक्स में पानी जो होता है वो स्थिर होता है, स्टेबल होता है, वो फ्लो नहीं करता, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही होता है। कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो आपकी सीजनल होती हैं, यानी कि कभी उसमें पानी होगा नहीं तो वो पानी पूरा सूख जाएगा, वो खत्म हो जाएगा पानी। जब उसमें बारिश आएगी फिर से उसमें पानी भर जाएगा। इवेपोरेशन की प्रोसेस से पानी जो होता है वो हटता रहता है और बार बार आता भी रहता है। तो हम लेक्स के कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स और ये लेक्स एक दूसरे से डिफर करती हैं करेक्टरिस्टिक्स और साइजेस के बेसिस पे। कुछ लेक्स जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, लाइक परमानेंट लेक्स। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब बारिशें आएंगी तो उसमें पानी आ जाएगा, जब बारिशें नहीं होंगी तो पानी उसमें से इवेपोरेट हो जाएगा। सम लेक्स आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स के मेल्ट होने की वजह से कुछ लेक्स बन जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया में आके वो पानी इकट्ठा हो जाता है। सम हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट इज इसको हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल लेक्स भी। So these lakes are attractive for tourists in many places like Srinagar, Nainital, different lakes are हैं। अच्छा, can you please tell me city of lakes किसको कहा जाता है? Just a general question, generic question, city of lakes किसे कहा जाता है? मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए आप लोगों के। देखो यार, तुम आंसर नहीं करोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगी, और जब मैं बुरा मानती हूँ तो मेरे बच्चे जानते हैं कि उनको मुझे गोलगप्पे खिलाने पड़ते हैं। अब देख लो, या तो गोलगप्पे खिला दो या फिर आंसर दे दो। जल्दी से यार आंसर दे दो यार, तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत करती हूँ, मेरी टांगों में दर्द हो गया क्योंकि मैं हील पहन के पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सर ने मेरा पोडियम ले रखा है। यस, उदयपुर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। मल्टीपल लेक्स वहाँ पे पाई जाती हैं। फतेह सागर, ब्यूटिफुल, वी जस्ट वेंट देयर एंड beautiful. Okay, a meandering river across the floodplain forms cutoffs that later develops into oxbow lakes. Meandering, आता हुआ पानी, कट ऑफ्स का मतलब उनमें रुकावटें आ जाती हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये ऐसी फॉर्मेशन कर लेता है ऑक्सबो की शेप में। तो ये ऑक्सबो की शेप में जो ये करे हुए हैं फॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। बीच में एरियाज हैं, बीच में अगेन ये क्या करता है, मुड़ रहा है। किसकी वजह से? नेचुरल चीज़ों की वजह से। स्पिट्स, बार्स फ्रॉम लगून्स in the coastal areas, example the Chilika Lake, the Puliket Lake and the Kollu Lake. तो ये लागून, ये देखो यहाँ पे बता रखा है, ये देखो ये लागून से बने हुए हैं, ये देखो ये लागून है, क्योंकि बीच में एक एरिया है, यहाँ एक एरिया है, बीच में थोड़ा सा पानी है। ये लागून्स होते हैं, छोटे छोटे सेक्शन ऑफ वाटर, छोटे छोटे सेक्शंस ऑफ वाटर, लागून्स। नाउ लेक्स in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, Sambar Lake in Rajasthan is a salt water lake which is used for producing salt. मतलब इतना salt वहाँ पाया जाता है, इतना सॉल्ट वहाँ पाया जाता है कि वहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन होती है। वहीं से वहीं के पानी को लेके इवेपोरेट किया जाता है एंड देन उससे सॉल्ट जनरेशन, सॉल्ट प्रोडक्शन की जाती है। एंड यस, इट्स अ सीजनल लेक एज वेल। इवेपोरेशन के प्रोसेस से पानी सारा उड़ जाता है, पीछे सारा नमक छोड़ जाता है, तो ये सारा इवेपोरेशन का प्रोसेस चलता है। ठीक है बच्चों, सांबर लेक एग्जाम्पल 1 मार्कर में पूछ सकते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। मोस्टली फ्रेश वाटर्स जो हैं, फ्रेश वाटर लेक जो हैं वो हिमालयन रीजन्स में है। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुए हैं। एग्जाम्पल है द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। 1 मार्कर क्वेश्चन अगेन। वुलर लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। एंड ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, इफ़ यू ऑल नो, हमने पढ़ा है, डिलीट हो गया वैसे। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी में टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं हमारे अर्थ के नीचे, और ये 3 टाइप की होती हैं। एक होती है कन्वर्जेंट जो एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, एक होती हैं डाइवर्जेंट जो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, और एक होती हैं ट्रांसफॉर्म जो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाती हैं। और इन सभी का रिजल्ट होता है ड्रिफ्ट होना, अर्थक्वेक आना, और इसी वजह से ये फॉर्म हुई थी लेक, वुलर लेक। एंड सम अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स आर डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोहतक, बारापानी,
ये सारी कुछ फ्रेश वाटर एरियाज का एग्जाम्पल है। इस चैप्टर में मैम और क्या इंपॉर्टेंट है इन सब के अलावा? बेटा जी इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स या इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स या रिवर पॉल्यूशन के कारण कुछ भी आ सकता है, और ये टॉपिक अगर आप नहीं कर पाए तो बेटा झंड है, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बचपन में लिखे हुए पैराग्राफ्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स बताओ, तो बहुत आसान है। तो आओ हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स के बारे में। यहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते हो, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है पूछ सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं पूछते, की हो गया, हम कहाँ गए, यहाँ, हाँ पूछ सकते हैं इम्पोर्टेंस। हाउ स्टूपिड, मैं इतना इजी क्यों लिख रही हूँ, ऊपर लिखा तो है, हाँ सॉरी बच्चों। पूछ सकते हैं हाउ आर, दिख नहीं रहा है ये, हाउ आर लेक्स इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, या कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ लिखिए, यूजेस ऑफ लिखिए। तो पहला, लेक हमें हेल्प करता है रिवर के फ्लो को रोकने में। बेटा बहुत तेज बहता हुआ रिवर आ रहा है, बीच में एक लेक पड़ गई, वो लेक में जाके मिल गया, वो रुक जाएगा, वो शांत हो जाएगा। देखिए हमारी लाइफ में भी हमेशा एक लेक जैसा इंसान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम रिवर की रफ्तार से चलते हैं, हम लोग रिवर की रफ्तार से बहते हैं। हमें रोकने के लिए, हमें थामने के लिए, हमें बार बार मोटिवेट करने के लिए, बार बार थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए कोई लेक जैसा प्राणी अपनी लाइफ में ज़रूर रखिए, क्योंकि जब आपका पारा बहुत हाई होगा, आप बहुत ही ज़्यादा आग बबूला होंगे, वही लेक आपकी स्पीड को कम करेगी और आपको ले आएगी अपने नॉर्मल लेवल पे। तो ऐसे ही लाइफ में लेक्स जैसे लोग ढूंढिए, क्योंकि रिवर जब बहुत तेज़ी से बहती है तो लेक्स उनके फ्लो को रेगुलेट कर लेता है और उसको शांत कर देता है। और यहाँ किसी और की लाइफ में भी आप लेक्स जैसा बनिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको और पंप करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपको ठंडा करते हैं, शांत करते हैं। तो वो शांत करने वाले होते हैं ये लेक्स। ड्यूरिंग हैवी रेन्स दीज लेक्स प्रिवेंट फ्लडिंग। येस ऑफ कोर्स, फ्लडिंग को प्रिवेंट करता है, क्योंकि वाटर को क्या कर देता है, स्टेगनेट कर देता है, रोक देता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन ये लेक्स हमें वाटर कलेक्ट करने में हेल्प कर सकती हैं। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा मारामारी हो जाएगी पानी की, तो यहाँ से हम इस स्थिर पानी में भी फ्लो डाल के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेक्स मॉडरेट द सराउंडिंग क्लाइमेट। लेक्स अगर होती हैं तो आसपास का क्लाइमेट को वो मॉडरेट कर देती हैं, ठंडा कर देती हैं, एक्वेटिव लाइफ को और बढ़ाती हैं, नेचुरल ब्यूटी बढ़ाती हैं, और रिक्रिएशन का प्रोसेस होता है, यानी कि एक्वाटिक लाइफ मल्टीप्लाई होती है, बिकॉज एक स्टेगनेंट वाटर है और स्टेगनेंट वाटर में फिश ब्रीडिंग होती है। नाउ रिवर्स का क्या रोल है बच्चों, रिवर्स क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में? तो सबसे पहला पॉइंट, रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस एंड थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। शुरुआत से देखा गया है कि हमारी लाइफ में रिवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स जो कि बहुत एसेंशियल है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए भी, जो वो परफॉर्म करते हैं। रिवर्स आर यूज फॉर इरीगेशन, यानी कि खेतों में पानी देना, नेविगेशन यानी कि बोट्स को रास्ता दिखाना, हाइड्रो पावर जनरेशन यानी कि बिजली बनाना। इन सभी में रिवर्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है हमेशा से। लेकिन बहुत ही अफसोस, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वी एज अ ह्यूमन बीइंग एक्चुअली पॉल्यूट रिवर अ लॉट। हम बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं रिवर सिस्टम में, रिवर्स को बहुत गंदा करते हैं। हम लोग विसर्जन करते हैं गणेश जी का, दुर्गा पूजा का, दुर्गा माता का। ये विसर्जन अगर हम करते हैं तो उसमें जितने भी ज़्यादा केमिकल्स लगे होते हैं, कलर्स लगे होते हैं, आई नो अब बहुत इको फ्रेंडली आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन आई मीन ये सारी मूर्तियाँ, लेकिन पहले के टाइम पे या अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा बचाने के चक्कर में दे एक्चुअली ऑप्ट फॉर दैट रंगीन वाले, एंड वो कलर्स जो होते हैं वो रिवर में जाके बहुत ज़्यादा एक्वाटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटी को भी डिस्टर्ब करते हैं। एंड साथ ही साथ थर्मल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है रिवर पॉल्यूशन में, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनसे जो भी जनरेशन होती है उसमें पानी बहुत गर्म होता है, और वो गर्म पानी बिना ठंडा किए या नॉर्मल किए उसको वो रिवर में ही ड्रेन ऑफ कर देते हैं। अंदर से ही उनकी नालियाँ निकल रही होती हैं,
ये सीवेज सिस्टम निकल रहा होता है। और एकदम से नॉर्मल जैसे सर्द गर्म होता है ना बेटा हम लोगों को, हम लोग जब बाहर से आते हैं गर्मी से और एकदम से एसी में बैठ जाते हैं, हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। सिमिलरली ऐसा ही होता है बेटा जी कि जो अंदर एक्वेटिक लाइफ है वो एकदम से डिस्टर्ब होती है जब नॉर्मल पानी में गरम गरम पानी आ जाता है, तो ये थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है। तो द ग्रोइंग डोमेस्टिक, municipal and industrial and agriculture demand for water from rivers is affecting the quality of water. Rivers are getting polluted as heavy load of untreated sewage, industrial influence इसके अंदर हम लोग फेंक देते हैं। Concern over rising river pollution led to the launching of various action plans to clean the river. बहुत सारे लोगों ने अपने प्राइवेट लेवल पे भी शुरू किए हैं प्रोग्राम्स टू एक्चुअली प्रिवेंट दिस पॉल्यूशन सिस्टम ऑफ रिवर्स। एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंट ने भी इनके लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं जिससे हम रिवर को क्या कर सकें, बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें उनके पॉल्यूशन को। तो दिस वॉज अ जर्नल टॉपिक और इससे क्लास क्वेश्चन निकल के आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा कौन सा है, इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट्स में हार्ट दे के बताऊंगी या लाइक करके बताऊंगी कि आपका सही है या नहीं है। ये आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर सबके ही लिखने हैं आप लोगों को, एंड जो भी डाउट्स हैं वो भी लिखने हैं। उसके बाद आते हैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जो आप लोगों को इस चैप्टर के करने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। होमवर्क क्वेश्चंस क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। आपको यहाँ पे हिमालयन रिवर्स के बारे में लिखना है, यानी कि जो मैंने डिफ्रेंसिएशन कराया था आपको हिमालयन सिस्टम के बारे में और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, उसी के बेसिस से आप हिमालयन रिवर सिस्टम के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। लाइक वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो कहाँ ड्रेन ऑफ होती है, इसका सोर्स क्या है, इसका कोर्स कैसा है, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। सेकेंड आपको लिखना है एक रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। रिवर सिस्टम आपको पता है कि भैया सारी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज बना के एक पर्टिकुलर एरिया का वो रिवर सिस्टम बन जाता है। इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं आपको रिवर्स के, मतलब कि रिवर्स हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। शॉर्ट नोट लिखना है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के ऊपर बेटा जी। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कहाँ से निकल रही है, फिर यू टर्न लेती है, दिहांग रीजन में जाती है, फिर उसमें दिबांग, लोहिया, ये सब लोहित, ये सब मिलते हैं। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है एंड 3 पॉइंट्स लिखने हैं शॉर्ट नोट में। 3 पॉइंट्स, प्लीज ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स, नेवर राइट इन पैराग्राफ, ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स। कोई भी आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखेगा किसी भी क्वेश्चन का। आप लोग 9th के बच्चों और आप लोग के 9th के बच्चों को ना हम लोग ये मतलब बहुत सारे टीचर्स ये बताना ही भूल जाते हैं कि आंसर लिखना कैसे है, क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम हम सब लर्न कर रहे हैं, हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं स्कूल में। मार्क्स ना आने का कारण होता है प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। अगर आप लोग आंसर को पैराग्राफ में लिख रहे हो, बोरिंग तरीके से लिख रहे हो, तो वो टीचर को मजा नहीं आएगा। तो उसको एक्साइटिंग बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा नमक मसाला डालने के लिए उसको पॉइंट्स में लिखिए, उसमें मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कीजिए, लाइक उसका एरिया, उसकी लेंथ, वो कहाँ पे ड्रेन हो रही है उस जगह को वहाँ पर हाईलाइट कर दीजिए। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स, अभी आपको 5 पॉइंट्स बताए, वो आपको यहाँ पे एटलीस्ट एनी 4 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। आप अपना ये होमवर्क मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, रीमा आशु घई इज माई ID। देन एक्सप्लेन हाउ रिवर इज गेटिंग पॉल्यूटिंग डे बाय डे, कैसे रिवर पॉल्यूट हो रही है इसके बारे में आपको लाइक 3 से 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स चलिए आपको इसमें भी लिखने हैं कि कैसे, क्या कारण है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, ये सारे की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर होता है बच्चों ख़त्म। आई होप आपको मेरे साथ बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे आप, और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बेटा योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे लिखते हैं कि मैम आप का कराया हुआ समझ आता है, मैम आपने ये कराया मुझे समझ में आ गया, या पर्टिकुलर एक टॉपिक समझ में नहीं भी आता है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि मैम ये टॉपिक एक बार दोबारा समझा दो, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, ये जो चैप्टर है ये समझने से ज़्यादा सेल्फ स्टडी वाला है, यानी कि आपको एक कमरा बंद करके इसको आधा पौना घंटा देना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा और साथ साथ इसके पॉइंटर्स की फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, तभी आप इस चैप्टर में परफेक्ट हो पाओगे, एकदम बढ़िया हो पाओगे। तो यस, इस चैप्टर को हम यही करते हैं रैप अप। इसमें आपको MCQ भी कराए, इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करके आंसर लिखने के लिए घर से दिए। तो आई होप आप ये काम कर लेंगे नेक्स्ट वीक तक, जब तक आपका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं उसका 1 शॉट नेक्स्ट आपके लिए बना दूंगी। और जो भी डाउट है, जो भी आपको आंसर ज़रूर लिख दीजिएगा, और जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है और पूरा देखा भी है, आपको समझ भी आया है, तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वंडरफुल